ओम शांति। 12 अप्रैल 2026 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करें और उसे प्रैक्टिकल में लाकर असंतुष्ट मनी बनने का पूरा अटेंशन देंगे। आज की मुरली से आज की अव्यक्त मुरली है, बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त बनो। आज हम लक्ष्य लेते हैं कि विजयी स्वरूप बनने के लिए बाप की आशाओं का दीपक बनना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं बेफिक्र निश्चिंत आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप को अपना साथी बनाकर अपने सारे बोझ बाप के हवाले करके सेवा करते समय निश्चिंत और बेफिक्री का अनुभव कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क आज रहेगा सच्चाई सफाई की विशेषताओं को धारण करना है। उस विशेषताएं क्या होती है सच्चाई सफाई की? जब हम अपने जीवन में सच्चाई सफाई को धारण करते हैं तो हजूर हाजिर हो जाता है, अर्थात बाप को अपने स्नेह के बंधन में बांध लेते हैं। सच्चाई सफाई से ही विकर्म विनाश होते हैं, सच्चाई सफाई से ही आत्मा की उन्नति होती है, बाबा के साथ समीप संबंध होता है और संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई सफाई कब आती है? जब हमारे अंदर सरलता होती है, निर्माणता होती है, तब ही सच्चाई सफाई को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमें आशाओं का दीपक बनना है, विजयी बनना है, तो संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्ट मणि आत्मा सदा सर्व की और बाप की प्रिय होती है और अपनी संपन्न और संपूर्ण स्टेज के समीप होती है। संतुष्ट मणि बनने से होने वाली प्राप्तियों को आज बुद्धि में रखना है कि संतुष्ट बनने वाली जो आत्मा है वो वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहती है, माया के प्रभाव में नहीं आती है। उसकी बुद्धि सदा ही एकाग्र रहती है, सदा ही उमंग उत्साह में रहती है, वो निर्भय रहते हैं। सर्व गुण स्वतः ही उस आत्मा के अंदर आ जाते हैं। जो संतुष्ट मणि होती है, जो माया के भिन्न भिन्न रूपों को देखते हुए भी कैसे देखती है, जैसे मिक्की माउस, उसको मनोरंजन समझती है, इसलिए वो उनके प्रभाव में नहीं आती है। विजयी आत्मा की ऐसी स्थिति होती है, वो कभी भी डगमग नहीं होती है। तो ये संतुष्ट मणि ही विजयी आत्मा बन सकती है। तो इसलिए संतुष्ट मणि बनने की विधि क्या है? उसकी विधि है कि साक्षी अवस्था रखनी है और अविनाशी संपत्ति को बुद्धि में रखना है। तो साक्षी अवस्था का मतलब है कि बाबा को अपना साथी बनाकर विश्व परिवर्तन कार्य में सदा ही बिजी रहना है। और संपत्ति, अविनाशी संपत्ति बुद्धि में रखना, अर्थात जो बाबा से गुण, शक्तियां, वो संस्कार जो मिलते हैं, ये हमारी अविनाशी संपत्ति है, उसको बुद्धि में रखना है। दूसरा है कि हमें बाबा के आशाओं का दीपक बनना है, तो त्रिकालदर्शी बन करके रहना है। तो बाबा ने कहा हर बात में 3 कालों को परख करके जब हम कर्म करते हैं तो हम त्रिकालदर्शी कहलाते हैं। इसमें 2 बातें आवश्यक है त्रिकालदर्शी बनने के लिए, एक है संबंध और दूसरा है संपत्ति। तो हमें अविनाशी संबंध बाप के साथ रखने हैं और अविनाशी संपत्ति को समय पर यूज करना है। अविनाशी संबंध में आ जाता है बाप, टीचर और सतगुरु का संबंध। बाप के संबंध से जब हम बाबा के बन जाते हैं तो बाबा का हर एक आखिरी बच्चे तक के साथ पूरा प्यार, दिल का प्यार रहता है और हर बच्चा वर्षे का अधिकारी बन जाता है। तो इस खुशी व नशे में रहना है कि हम बाबा की आशाओं के दीपक है, वर्षे के अधिकारी है। वो टीचर के संबंध से हमें ये आज ज्ञान देते हैं कि जो 15 दिन तक अपने संकल्प में, वाणी में, कर्म में 80% मार्क्स लेने हैं, अर्थात माया जीत बनने का पूरा अटेंशन देना है। ये टीचर ने हमें होमवर्क दिया है और सतगुरु आकर के हमें वरदान देते हैं। इन वरदानों को केवल सुनना नहीं है, इन वरदानों का स्वरूप बनना है। स्वरूप बनना अर्थात स्मृति में रहने का, पानी स्मृति में आना अर्थात पानी देना, स्वरूप बन जाना अर्थात धूप देना, तब हम इस वरदान को फलीभूत कर सकते हैं। फलीभूत करना अर्थात स्वयं भी उस वरदान से शक्ति का अनुभव करना और दूसरों को भी शक्ति का अनुभव कराना। तो इस तरह बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध में रहना है और संपत्ति को बुद्धि में रखना है। वो संपत्ति है हमारी गुण और शक्तियां। इसके साथ साथ हमें बाप समान
आशाओं का दीपक बनना है तो एवर रेडी बन करके रहना है। बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, रिजल्ट कभी भी, रिजल्ट का समय अचानक आ सकता है, इसलिए तुम्हें एवर रेडी बनना है। एवर रेडी बनने के लिए उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ करना है, साधारण रीति से अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है और हमें समय वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अचानक का पेपर का टाइम आ चुका है, इसलिए अंतमति सुगति हो जाएगी। तो ये बाबा ने सावधानी दी। तो एवर रेडी बनने के लिए अटेंशन देना है तीव्र पुरुषार्थ के ऊपर। तीव्र पुरुषार्थी जो होते हैं वो सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, हलचल में अचल में रह सकते हैं। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की विधि है, 3 बिंदियों को स्मृति में रखना है, आप, बाप और ड्रामा। और दूसरा है चार्ट को बुद्धि में रखना है, चार्ट रखना है कि किस किस बात में क्या क्यों कैसे, ऐसे में टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, साधारण रीति से समय व्यतीत तो नहीं करते हैं, इस बात का चार्ट रखना है। और एवर रेडी रहने के लिए मायाजीत बन के रहना है, सच्ची दिल साफ दिल से स्वप्न में भी, संकल्प में, वाणी में, कर्म में पास होकर के दिखाना है, क्योंकि संकल्प भी वेस्ट ना हो, संकल्प भी शुद्ध हो, क्योंकि माया अलबेलेपन के रूप में आ जाती है और तीव्र पुरुषार्थ को कम कर देती है, इसलिए मायाजीत बनना है। तो अपना ये स्वमान स्मृति में रखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब ही है एक सेकंड में ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर हो जाए, और सर्व खजानों से संपन्न रहने की विधि ही है, चाबी ही है 3 बिंदियां। तो इस तरह आज हम बाप समान बनेंगे, विजयी बनेंगे और साथ ही साथ हम बाबा की आशाओं का दीपक बनेंगे। ओम शांति।